चाहे हम समाज के किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, चाहे गांव के लोग हों या फिर शहर के, पढ़े लिखे हों या फिर अशिक्षित, हर रोज ग्राहक के तौर पर किसी न किसी रूप में ठगी का शिकार हो रहे हैं। कितने जागरूक हैं आप? क्या आप उपभोक्ता होने के नाते अपने अधिकार जानते हैं? शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है उपभोक्ता अधिकार और उससे जुड़े कानून। आखिर कितनी बार आप दवाई खरीदने से पहले उस पर लिखी एक्सपायरी डेट पर नजर डालते हैं? कितनी बार घर का कुछ सामान खरीदते समय आप उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं? यही जानना चाहा हमने कुछ लोगों से। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग तो शॉपकीपर के पास ही लेके आएंगे, शॉपकीपर अपने आप करेगा। वारंटी पीरियड में अगर ख़राब हो जाती है तो शॉपकीपर के पास लेके आएंगे, शॉपकीपर अपने आप ठीक करवाएगा। सर पहले तो हॉल मार्किंग देखते हैं और क्वालिटी देखी जाती है और जहाँ विश्वास हो वहीं पर उसी मतलब दुकानदार से हम ज्वेलरी खरीदते हैं। पहले मेन जैसे हम ज्वेलरी खरीदते हैं, अगर ज्वेलरी मतलब कोई भी उसमें कुछ भी दिक्कत आती है पहले तो हम दुकानदार से शिकायत करते हैं। अगर दुकानदार नहीं मतलब वो फिर आगे हम कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करते हैं। हाँ, डेट देखते हैं, जैसे कितनी डेट की है, कितने दिन की रखी हुई है, कितना टाइम हो गया, डेट देख के चीज़ खरीदते हैं हम। लिखा हो तो होता है उसके ऊपर, चीज़ के ऊपर, जैसे डेट देख के पढ़ के जब लेते हैं सर। बिल लेते हैं कभी जैसे छोटी मोटी टैबलेट वगैरह खरीदनी है तो उसका क्या बिल मांगेंगे, बड़ी दवाई लेनी है तो उसका टैबलेट बिल मांगेंगे। बड़ी दवाई 500 की, 1000 की, 700 की, 200 की, तो उसका बिल तो मांगना पड़ेगा हमको। आपको अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी है कि उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं है सर। नहीं, ये कोई जानकारी नहीं है सर। नहीं, ये कोई जानकारी नहीं है सर। तो देखा आपने, ये थे हम में से कुछ लोग, कुछ आम लोग। खैर, क्या है उपभोक्ता कानून, आइए समझते हैं, एक नजर डालते हैं और मिलते हैं फिर से एक बार विवेक नासा जी से। विवेक जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी मुद्दे से जुड़े कोई सवाल हैं तो जो फोन लाइंस है हमारी वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ये सब हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर कानून बनते रहे हैं। उन्हीं में से एक है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए साल 1986 में बना अधिनियम। इस कानून को बनाने के पीछे मकसद ये है कि उपभोक्ता खुद जागरूक होकर अपने साथ हेरफेर करने वाले व्यापारियों को कानून के माध्यम से अंकुश लगाने का काम करें। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पा रहा। इसकी वजह है कि उपभोक्ताओं को अभी भी कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अब उपभोक्ता इस कानून को जानने के लिए इच्छुक जरूर दिखाई दे रहे हैं। उपभोक्ता को सही मात्रा, गुणवत्ता, क्षमता, उचित कीमत पर खरीदारी करने की शक्ति प्रदान करने के लिए बना है ये कानून। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को ये अधिकार दिए गए हैं कि उनके साथ छल कपट होने पर वो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण। जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। उपभोक्ता अगर 20 लाख रुपए से कम कीमत की खरीदारी करते हैं, उस पर कोई विवाद होता है तो जिला उपभोक्ता फोरम में उनकी सुनवाई का प्रावधान है। उपभोक्ता विक्रेता या एजेंसी जिला स्तर पर दिए गए आदेश पर असंतुष्ट होने पर राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हैं। 20 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर विवाद होने पर उपभोक्ता विक्रेता के खिलाफ सीधे राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता को राज्य उपभोक्ता फोरम में न्याय न मिलने पर राष्ट्रीय उत्तोर की अदालत में अपील करने का अधिकार है। लेकिन अपील के दौरान अपील करने वाले को दावा राशि का 35% या 50,000 रुपए में से जो कम हो उतनी राशि अदालत में जमा करानी होगी। उसके बाद भी अपील किए कोर्ट को अधिकार है कि 90 दिनों के अंदर केस को निष्पादित कर दें। इतना ही नहीं, इस कानून की खास बात यह है कि किसी भी पीड़ित उपभोक्ता को न्यायालय में संबंधित व्यापारी के विरुद्ध केस दर्ज कराने के लिए लॉयर की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता को बस एक छोटी सी राशि कोर्ट फीस के तौर पर देनी पड़ेगी। उपभोक्ता इस कानून का उपयोग उस समय कर सकता है जब किसी सामान की खरीदारी के बाद उसे पता चले कि जो उसने खरीदा है वो कम गुणवत्ता, कम शुद्धता, कम मात्रा या कम क्षमता वाला हो, या किसी सामान की खरीदारी के बाद उसकी सर्विस करने में कंपनी या फिर व्यापारी की ओर से आनाकानी की जा रही हो। इसके अलावा यात्रियों को एयरवेज या बस में दी जाने वाली सुविधा प्रदान न की गई हो। इसके साथ साथ जनता द्वारा की गई खरीदारी और ली गई सेवा के भुगतान को इस दायरे में रखा गया है।
तो विवेक जी, आपने देखा बहुत सारी मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को पता है उपभोक्ता कानून क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता। आप सबसे पहले ये बताइए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? जैसे कि इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी। ये कानून है कंज्यूमर की राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, और अगर कोई डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर राइट्स, अगर कंज्यूमर के कोई राइट्स का कोई डिस्प्यूट है उनके सेटलमेंट के लिए ये कानून है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं वो डिफेक्टिव निकलती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं, आपको किसी सर्विसेज के लिए प्रॉमिस किया गया है, चाहे बैंक में है, इंश्योरेंस है या कोई और सर्विस है, आपको वो सर्विस पूरी नहीं मिलती है तो भी आप इस कानून के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। विवेक जी, ये बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया ये सफल कितना है? क्या लोग अप्रोचेबल हैं इस कानून के प्रति? देखा जाए तो ये कानून काफ़ी सफल है। अगर इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी दलीलें जज साहब के सामने फाइल कर सकते हैं। इसमें जज साहब हैं वो प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर फोरम के, और जो भी आपको चीज़ें हैं आप वो सारी बातें खुद रख सकते हैं। किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिफेक्टिव चीज़ को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए। अगर कोई डेफिशिएंसी है सर्विसेज में तो डायरेक्शन दे सकता है कि वो सर्विसेज दुरुस्त की जाएं, जो आपका राइट है वो आपको दिया जाए। जी विवेक जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हमारा दिन शुरू होता है जी तो वो दूध की थैली या ब्रेड के पैकेट से शुरू होता है, और जब तक हम टीवी देख रहे होते हैं तब हमारा दिन एंड होता है। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग सम ऑफ द अदर थिंग्स, बाजार से ली हुई या उपभोक्ता के तौर पर। बिल्कुल कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। जी। तो इस फर्स्ट स्टेप एक इंसान को क्या लेना चाहिए, एक उपभोक्ता को क्या लेना चाहिए? अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसने जो चीज़ खरीदी है या वो डिफेक्टिव है या कोई सर्विसेज जो वो अवेल करना चाह रहा था उसे सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, पहला स्टेप उसे करना चाहिए कि उसे एक नोटिस देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो एक लीगल नोटिस हो वकील के थ्रू, वो एक पर्सनल नोटिस दे सकता है, एक ईमेल लिख सकता है उस कंपनी को, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे। अगर उस नोटिस पे कोई अगर एक्शन नहीं लेती है कंपनी तो उसके पास राइट है कंज्यूमर फोरम में आए, एक रिटन कंप्लेंट फाइल करे। अगर वकील की सेवाएं ले सकते हैं तो लीजिए, अगर वकील की सेवाएं नहीं ले सकते तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, अपने दलीलें खुद पेश कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। इसी तरीके से आपको अपने राइट्स को एनफोर्स भी कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस्टर विवेक नासा जो एडवोकेट हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट और गुड़गांव कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। मुद्दे से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके पास है तो आप बेझिझक वकील साहब से पूछ सकते हैं। वकील साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब भी उपभोक्ता कुछ खरीदता है या हम एज अ कंज्यूमर जाते हैं मार्केट में, कुछ भी खरीदते हैं A to Z, चाहे वो 10 रुपए की चीज़ हो चाहे वो 10 लाख की चीज़ हो, किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जब भी कंज्यूमर कुछ भी खरीदने जाए उसे ध्यान देना चाहिए कि एक्सपायरी डेट क्या है। अगर ऐसी चीज़ कोई खाने पीने की है वो एक्सपायर होने वाली है या नहीं, उसे देखना चाहिए एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। फिर उसे बिल लेना चाहिए हर चीज़ का, ताकि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स कर पाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर वही है जो कोई चीज़ खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन, दैट मीन्स पैसा देना, कुछ कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट देना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एक्ट में अपने राइट्स एनफोर्स करने हैं तो आपको एक कंसिडरेशन पे की हो जानी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बिल है तो आप ये प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं कि ये हाँ, मैंने इस कंपनी का सामान इस रिटेलर से खरीदा है और इसलिए अकॉर्डिंगली मैं कंप्लेंट मेक आउट कर सकता हूँ उस कंपनी के अगेंस्ट। लवली जुड़ गई हैं हमारे साथ रोहतक से। लवली जी नमस्कार। जी लवली जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ मैम, आवाज कम आ रही है। माफ कीजिएगा लवली जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए मैम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, हमने एप्पल का वो लिया था मैक डेस्कटॉप। जी जी। तो वो जैसे एक बार रिपेयर कराया बीच में, तो जी। उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं, दिखाया स्क्रीन बंद हो गई थी जी। एप्पल के डेस्कटॉप की। तो वहाँ उन्होंने ठीक करके दे दिया उसी टाइम। आज फिर वो गारंटी पीरियड पार होते ही फिर वही प्रॉब्लम उसी टाइम आ गई। आज इस बार हम जब गए तो उन्होंने कहा कि आपकी स्क्रीन खराब है, आपका चालू हो जाता है पर आपका स्क्रीन में डिफॉल्ट है। जी जी तो बताइए। इसके बाद जी लवली जी, इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब पहली बार कंप्लेंट की और ये आपकी स्क्रीन ठीक कर दी गई तो सर्विस सेंटर ने आपको कुछ कागज़ दिए होंगे, कुछ सर्विस रिसिप्ट दी होंगी। उस आपके डेस्कटॉप के बिल के साथ और उस सर्विस रिसिप्ट के साथ आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ कह सकते हैं कि भाई
ये इस प्रोडक्ट में पहले से ही डिफेक्ट था, शुरू से ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। एक बार इन्होंने चेंज किया और जैसी वारंटी खत्म हो गई, अब ये इन चीज़ों से भाग रहे हैं। हाँ, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल के भीतर ही की जा सकती है। तो आपको ये देखना है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है। क्योंकि आपके केस में कॉन्टिन्यूइंग कॉज है, तो आप ये कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करें और आपको ज़रूर ही रिलीफ मिलेगा। विवेक जी, एक बात बताइए, कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे इनके लवली जी के सवाल से भी हमें लगा कि जब तक चीज़ें वारंटी में रहती हैं तब तक वो सही चलती हैं, उसके बाद अचानक वो ख़राब हो जाती हैं एंड दे कम होम और उसके बाद उसकी सर्विस करके चले जाते हैं, लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसे में कंज्यूमर क्या कर सकता है? जी, ऐसे में जैसे कि मैंने कहा, कंज्यूमर को चाहिए कि वो सारी की सारी सर्विस रिसिप्ट्स अपने पास रखें जब वारंटी पीरियड में कोई भी प्रोडक्ट ठीक करके दिया गया है कंपनी के द्वारा, और उसके बाद फिर कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है शुरू से ही डिफेक्टिव था, इन्होंने पहले तो ठीक कर दिया और प्रोडक्ट को बदला नहीं है। कंज्यूमर को कोर्ट बिल्कुल इसमें डायरेक्शन देती है कंपनी को या फिर रिटेलर को कि उस चीज़ को या तो दोबारा ठीक करके दिया जाए या फिर रिप्लेस ही किया जाए। विवेक जी, एक प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है, मान लीजिए एक हम अगर एग्जांपल लें वॉशिंग मशीन का, तो जी। अक्सर उसका स्पिनर मान लीजिए रुक गया, हमने कॉल किया कि भाई आके सही करिए, पार्ट बदलना है जी, इस पार्ट की कोई वारंटी नहीं थी और जबकि वो वॉशिंग मशीन वारंटी पीरियड में चल रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है और इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? जी, इसमें तो कंज्यूमर को पहले ही देखना है, पहले सारी कोई भी चीज़ खरीदारी करने से पहले पूछना चाहिए कि इसमें क्या पार्ट वारंटी में है, क्या पार्ट वारंटी में नहीं है। क्या पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन ही वारंटी में है, क्या उसका कोई पार्ट वारंटी में है, उसकी मोटर पे कितनी वारंटी है, स्पिनर पे कितनी वारंटी है। ज़्यादातर देखा गया है कि कंपनियां मोटर पे, स्पिनर पे तो वारंटी देती हैं, प्रोडक्ट एज एन होल पे वारंटी नहीं देती, उसे दिखा देती हैं कि कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं। कंज्यूमर कोर्ट इसको ब्रॉडर वे से देखता है। अगर देखता है कि मशीन में रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्शन दे सकता है कि उसे या तो फिर से ठीक किया जाए या उसको पूरा ही पूरा रिप्लेस किया जाए या फिर रिफंड भी किया जाए। पावर है कंज्यूमर कोर्ट के पास रिफंड देने की भी। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा मुद्दा है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। विवेक नासा जी हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। विवेक जी, चलिए ये तो हुई वॉशिंग मशीन, किसी बड़ी चीज़ की बात। जी। अगर हम रोज़मर्रा के खाने पीने की बात करें, राशन की बात करें, कई बार हम हल्दी लेते हैं या मिर्च लेते हैं तो देखा जाए तो जनरली उसमें रंग मिलाए जाते हैं, या हमें पता है कि उसमें गड़बड़ है या कोई फूड आइटम है जो कि सही कंज्यूमेबल नहीं है या उसे खाने से घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया। ऐसे में एक उपभोक्ता क्या स्टेप ले सकता है? उसके अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसमें कुछ ऐसी मिलावट की गई है या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट है, अगर हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें 2 तरीके के कानून हैं हमारे पास। इस ऐसे केस में एक कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, जिसमें कि जाके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है और कह सकता है कि, और कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शन देता है ऐसी कंपनी को इन चीज़ों को रोका जाए। साथ ही साथ दूसरे फूड जो ऑर्डर्स हैं, एफपीओ है, उसके अंदर भी जाके पुलिस के पास कंप्लेंट की जा सकती है और पुलिस भी इसमें एक्शन लेगी। दे आर ऑल्सो लाइबल कि ऐसी चीज़ों को जब्त किया जाए। फूड इंस्पेक्टर को भी फूड इंस्पेक्टर के पास भी जाके कंप्लेंट की जा सकती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड के पास, और वो भी फूड इंस्पेक्टर आके ऐसी चीज़ों का सैंपल लेते हैं और उसको जब्त करते हैं।